संसारिक कोई कामना चाहे तो भजन से पूर्ण हो जाती है। हाँ, पहले पाप नष्ट होगा फिर कामना पूर्ण होगी। इसलिए अगर थोड़ा भजन हुआ और पाप अधिक है तो कामना पूर्ण तब तक नहीं होगी जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएगा। दुख देने में पाप का योगदान है। तो ध्यान रखें, भजन करने वाले एक तो कामना करते नहीं, अगर कामना करते हैं तो पूर्ण तभी होगी जब आपका पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा ना सोचे कि भजन से कामना पूर्ण क्यों नहीं हुई, और भजन करो, जब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। भजन करने वाला लौकिक कामना ना करे तो अच्छा है, भगवान की प्राप्ति की कामना करे, दुख सुख भोग ले। कामना चाहे पूर्ण हो या नष्ट हो, भजन दोनों काम करेगा। कामना पूर्ण करके चाह मिटा देगा या कामना का ही नाश कर देगा। भजन नहीं छोड़ना चाहिए। हम तो 7 वर्ष से भजन कर रहे हैं, प्रश्नकर्ता ने कहा, पर हमारी कोई आदि व्याधि अभी तक दूर नहीं हुई। मुझे लगता है मेरा भजन निष्फल है क्या? नहीं, बाहर के दुख और शरीर की बीमारी ये प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। भजन का फल है अंतःकरण शुद्ध होकर भगवदानंद की प्राप्ति होना। भजन का फल ये नहीं कि तुम्हारा जुकाम बुखार ठीक हो जाए, तुम्हारा ये ठीक हो जाए। अगर चाहोगे उस कोटि का भजन करोगे तो हो जाएगा, पर भजन का फल ये नहीं है। भजन का फल है अंतःकरण की पवित्रता और भगवदानंद की प्राप्ति। महाराज, शरणागति का क्या अर्थ है? सब प्रकार से अपने सर्वस्व को, तन मन धन कामना वासना बुद्धि अहंकार सबको भगवान को अर्पण कर देने से शरणागति पूर्ण हो जाती है। तन मन धन कामना वासना बुद्धि अहंकार, इसमें अपनापन न मानना, ये सब भगवान का है, ऐसा अर्पण कर देना। अहंकार भी भगवान का है, बुद्धि भी भगवान की है, मन भी भगवान का है, चित्त भी भगवान का, तन भी भगवान का, धन भी भगवान का, मन भी भगवान। अब सारा भार प्रभु पे अर्पित करके हम निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए। बहुत बढ़िया बताया, पर ये होता नहीं है। इसका साधन क्या है? शरणागति, तन मन प्राण धन बुद्धि अहंकार सब कुछ समर्पित हो जाए। इसकी साधना क्या है? पहला, भगवान के अनुकूल ही सब कार्य करे, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूलेन। तन मन वचन से कोई पाप कर्म न बने, सबसे पहला है। शरणागति के लिए मनमानी आचरण करने वाला शरणागत नहीं होता। तन से मन से वचन से श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल आचरणों का त्याग और अनुकूल आचरण भगवान के करना, ये पहला साधन है। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, पाप आचरण न होने पावे। अगर पाप आचरण होंगे तो शरणागति आपकी नहीं मानी जाएगी। एक प्रश्न आज कर रहे थे कि जब पुण्य भगवान को समर्पित तो पाप भी भगवान को समर्पित। ये पुण्यात्मा का या महात्मा का लक्षण नहीं कि जो मन में आया सो कर लिया, इसके बाद कोई पश्चाताप नहीं। अगर हमसे गलत हो गया तो हमारा हृदय जले, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु दोबारा ऐसी हमसे गलती ना हो, तब तो वो गलती से निकल पाएगा। जब जलन ही नहीं तो गलती से निकल ही नहीं पाएगा। भगवान के शरणागत के द्वारा पाप नहीं होता, ये पहला लक्षण है। अगर हमें शरणागत होना है तो पाप आचरण हमें छोड़ना है। नाम जप के प्रभाव से हमें पाप आचरणों से डरना है, बचना है, नहीं हम प्रभु की शरण में नहीं हो पाएंगे। दूसरा, भगवान के प्रतिकूल समस्त कार्यों और भावों का तन मन वचन से सर्वथा त्याग कर देना। पहला है भगवान के अनुकूल आचरण करना, और दूसरा है भगवान के प्रतिकूल जितने आचरण हैं, तन से मन से वचन से कर्म से, उनका त्याग कर देना। तीसरा, एकमात्र भगवान में दृढ़ विश्वास, जो कुछ होगा सब प्रभु से होगा, प्रियाजू से होगा, पूर्ण विश्वास। चौथा, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, किसी और का सहारा ना ले। भगवान ही हमारे रक्षक हैं,
हमारे प्रभु प्रेमास्पद, हमारी गति, हमारा आश्रय, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य एकमात्र भगवान है। भगवान ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं, वही हमारी गति है, वही हमारा आश्रय है, वही हमारा ध्येय है। ध्येय जिनका ध्यान किया जाता है वही हमारा लक्ष्य है, दूसरा कोई नहीं, एकमात्र प्रभु। पांचवा, जो कुछ भी सोचें, बोले, करें वो केवल भगवान के लिए करें। सोचें तो भगवान के लिए सोचें, करें तो भगवान के लिए करें, बोलें तो भगवान के लिए बोलें। शरणागति। सब कार्य करते हुए भजन साधना अपना कोई पुरुषार्थ न माने, ये भगवान की कृपा शक्ति से हो रहा है ऐसा अनुभव करे। शरणागति पुष्ट होने के लिए सब कार्य साधना के हो रहे हैं, पर मेरे सामर्थ्य से नहीं हो रहे, ये तो भगवान की कृपा शक्ति के द्वारा हो रहे हैं, मेरे में कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। सातवां, सब कुछ भगवान को अर्पण करने के बाद अर्पण करने का अहम नहीं। आपकी वस्तु आपको समर्पित, मेरा क्या था जो मैं अहम करूं। सब कुछ समर्पित होने के बाद समर्पण का अहंकार नहीं, मैंने भगवान को सब समर्पित, मेरा क्या था, उन्हीं का तो था। मन वही बने हैं, बुद्धि वही बने, चित्त वही, अहम वही, तन मन धन सब उन्हीं का। मेरा क्या, मेरा भ्रम था, मेरा वो मिट गया उनकी कृपा से। ये उपरोक्त जो आपने 7 साधन बताए, तो शरणागति का ये साधन ठीक ठीक चल रहा है, इसका हम कैसे पता लगाएं कि हमारी शरणागति ठीक ठीक से हो रही है? 4 बातें। पहली बात, भगवान का परम प्रेम के साथ चिंतन और उस चिंतन में डूबना। जब आपकी शरणागति हो जाएगी तो ये लक्षण 4 प्रकट होंगे। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुण का परम प्रेम के साथ चिंतन और उसमें डूबना, आनंदित होना। नाम चल रहा है तो उसी को सुन रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं, शरणागति आपकी पुष्ट हो रही है। दूसरा, कार्य करते समय ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, कार्य समाप्ति के बाद प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। तीसरा, चाहे सुख मिले या दुख, लाभ मिले या हानि, हमारी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम शरणागत हैं तो चाहे सुख मिले, चाहे दुख, चाहे लाभ मिले, चाहे हानि, हम मस्त रहें, राधा 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 राधा। चौथा, हमारे अंदर की कामनाएं नष्ट हो रही हैं। जब शरणागति पुष्ट होगी तो 4 लक्षण प्रकट होंगे। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुण का चिंतन और उसी के आनंद में डूबना, भगवान के अनुकूल ही सारे कार्य करते हुए भगवान को समर्पित करना और भगवान के प्रत्येक विधान में राजी रहना, चाहे सुख मिले, चाहे दुख, चाहे मान मिले, चाहे अपमान, चाहे हानि मिले, चाहे लाभ। और चौथा, हमारे अंदर कामनाएं नष्ट हो रही हैं, अब बढ़ नहीं रही, धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। इस अवस्था में परम शांति, शाश्वत शांति मिलने लगती है जब शरणागति पुष्ट हो जाती है। ये परमोच्च अवस्था है शरणागति। इस अवस्था में स्थित होकर के साधक भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाता है बहुत जल्दी शरणागति से। शरणागति होने पर स्थिति में क्या होता है? भगवान से प्रेम, तत्व का ज्ञान, संसार से वैराग्य, 3 बातें उसमें जागृत हो जाएंगी। भगवत प्रेम, तत्व ज्ञान, सर्वत्र भगवान है, और संसार से वैराग्य। समर्पण में क्या क्या समर्पण किया जा सकता है? जो कुछ भी तुमने अपना माना है, सब कुछ, जो कुछ तुमने अपना माना है, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, निर्भय हो जाओ। तुम्हारी ही वस्तु कई गुना बढ़कर तुम्हें मिलेगी। जैसे लॉकर में जब बैंक में जमा करते हो तो तुम्हारी वस्तु सुरक्षित रहती है ना, तो भगवान को समर्पित कर देने का मतलब है कई गुना बढ़कर उसका परमानंद मिलना। शरीर तो चिदानंद शरीर मिलेगा, पार्थिव शरीर समर्पित कर दो तो चिदानंद शरीर भगवान दे देंगे, अपने सहचरी भाव, दास भाव, गोपी भाव, जिस भाव के आप हैं। इंद्रिय तो दिव्य इंद्रियां हो जाएंगी जो भगवान के रूप गुण लीला का दर्शन कर सके। मन जो भगवान की सेवा का संकल्प विचार कर सके। बुद्धि जो भगवान की लीला का निश्चय करवा सके। अहंकार जो भगवान के दासत्व में स्थित हो जाए। सब कुछ समर्पित कर दो और बेपरवाह हो जाओ।
आज से हमारा सब कुछ प्रियालाल को समर्पित है। भगवान की वस्तु भगवान को समर्पण नहीं जो करता तो उसका क्या फल होता है? जो मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनको अपना मान करके अपने लिए भोगों में लगाता है, वो बड़ी भारी भूल करता है। जीवन के अंत में उसे 4 बातें मिलती हैं। असफलता, क्योंकि अब खाली हाथ जा रहा है। अतृप्ति, क्योंकि भोगों से कभी तृप्ति नहीं हुई। जीवन भर का ढोया हुआ पाप, दुखों का भार, और नरक की यात्रा। ये 4 बातें मिलती हैं जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की शरण में नहीं होते। उनको असफलता, अंतिम परिणाम असफलता, अतृप्ति भोगों से, और किए हुए पाप की पोटली, और नरक। ये 4 बातें मिलती हैं जो समर्पण नहीं करता, जो भजन नहीं करता। अपने को भगवान के प्रति समर्पण करने से क्या लाभ होता है? शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये सब नष्ट हो जाते हैं समर्पण मात्र से। भगवान के हम हैं, ये निश्चित बात समझ लो। समर्पण मात्र से दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये सब नष्ट हो जाते हैं। आनंद घन भगवान के आश्रय में उस जीव को नित्य परमानंद की प्राप्ति होती है, और कैसा भी हो अंत में भगवत परम पद। समर्पण का फल अंत में भगवत परम पद। जीवन भर कष्ट, क्लेश, उद्वेग, अशांति उसे छू नहीं सकती जो भगवान का शरणागत है। समर्पण की बात मन में क्यों नहीं आती? क्योंकि सत्संग नहीं मिला। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख देने वाले हे रघुनाथ जी, त्राहिमाम त्राहिमाम, आपका यश सुन करके आपकी शरण में मैं आया हूं। जब तक भगवान की महिमा सत्संग में सुनने को नहीं मिलती, तब तक शरणागति का भाव उदय नहीं होता, और जब तक विपत्ति नहीं घेरती तब तक असली शरणागत नहीं होती। जैसे गजेंद्र जब हार गया, देखा पूरा परिवार गया छोड़कर, मेरे में भी बल नहीं रह गया, अब ग्राह मुझे घसीट ले जाएगा, तो शरणागत हो गया। जब द्रौपदी ने देखा कि पूरी सभा पांडव भी कोई साथ नहीं दे रहे, मेरी भुजाएं थकित हो गई, अब मैं दांत से भी नहीं पकड़ सकती, तो हा गोविंद द्वारिका वासिन। जीव शरणागत तब होता है जब या तो भगवान का सुयस सुनने को मिले सत्संग में तो शरणागत हो गया, या भारी विपत्ति घेर ली और कोई बल नहीं रह गया, तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसका कोई बल नहीं वो भगवान के आश्रित, भगवान की समर्पण। समर्पण में मुख्य बाधा क्या है? अपने को योग्य समझना। साधक के अंदर एक अयोग्यता बैठी रहती भाव में, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर वो बात नहीं जो होनी चाहिए। यही शरणागति का लक्षण है। और जिसको ये मैं योग्य हूं तो शरणागत नहीं हो सकता। पहला, अपनी योग्यता का बोध होना कि मैं योग्य हूं, ये शरणागति में बाधा है। दूसरा, कोई पद मिल जाना बहुत हानिकारक है। कोई पद, लौकिक पद मिल जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बाधक है। कोई भी पद मिल जाना, सम्मान वाला, अगर पद है और अहंकार नहीं तो कोई परेशानी नहीं। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन भगवान के चरणों में है, तो उनका चक्रवर्ती सम्राट पद भी भगवान की शरणागति में विघ्न नहीं है। अगर पद का अभिमान है, कोई भी, चाहे सधुवई के पद हो और चाहे सांसारिक पद हो, तो शरणागत नहीं हो सकता। जो पद है ये शरणागति में बाधक है। संपत्ति, वैभव, अगर उसका अभिमान है, अपनी बुद्धि चातुरी पर विश्वास, ये शरणागत नहीं होने देगा। और देहाभिमान, देह में बल, देह भाव का बल, ये शरणागत नहीं है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जब तक संपत्ति का अभिमान है, पद का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, योग्यता का अभिमान है,
देने का अभिमान है, तब तक शरणागत नहीं हो सकते, न गुरु के न भगवान के। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाहि। खिलवाड़ नहीं है। आपका अभिमान हो जाएगा तो भगवान शंकर भी कहते चलो चलो काकभूषुंडी जी के पास जाओ। उमा जी ने कहा आपने क्यों समझा दिया, आप ही समझा देते गरुड़ जी महाराज। न कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। मैं भगवान की कृपा से समझ गया कि इसने कहीं अभिमान किया है। चलो चलो काकभूषुंडी जी के नीचे बैठो जा करके, गरुड़ हो, सबसे बड़े हो, नीचे बैठोगे तुम्हारा अभिमान गलित होगा, जाओ। अभिमान विद्वता का थोड़ी माया से पार करता है, दैन्यता पार करती है। अहंकार करोगे किसी भी तरह का तो नाली में ही गिरना पड़ेगा, संसार में ही भ्रष्ट होना पड़ेगा। एक भी ऐसा बताओ जो मर्यादा का उल्लंघन करने के बाद भगवदानंद में डूबा हो, एक भी। तुम पड़े रहो भगवदानंद में ही पड़े हो, पड़े पड़े शरणागति का कल्याण हो जाता है। प्रयागदास मामा जी गिरदा लगाए बैठे रहते थे, कोई पूछता तुम भजन तो करते नहीं, ऐसे बैठे रहते। बोले तुम भजन करो, तुम्हारा संबंध राम जी से नहीं, हमारे जीजा राम जी, हमारी जीजी सिया जी, अब हम क्या भजन करें? जिसके जीजा राम जी, अब इससे बड़ा भजन क्या होगा? हर समय संबंध की ठसक में हरिराम व्यास जी क्या कह रहे, भजन करो तुम, हमसे कोई भजन से मतलब नहीं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, हमारा भजन लाडली जी। व्यास भरोसे कुंवर के, शोभत पांव बसर, रात दिन प्रियाजू में तन्मयता, प्रियाजू में शरणागति। अपनी योग्यता, पद, विद्या, बुद्धि, अधिकार, धन, इनका अभिमान है तो शरणागति नहीं। महाराज ये यात इस स्वर्ग में केवल इतना बोल दिए थे कि ऐसा कोई दानी और तपस्वी नहीं हुआ मेरे जैसा, तुरंत भ्रष्ट होकर खोपड़ी केवल मृत्यु लोक में आ गए, तुरंत। पर गिरने लगे तब ये कहा कि मैं समझ गया क्यों गिरा, इसलिए मुझे संतों के बीच में गिराना। तो संतों ने गिरने ही नहीं दिया। महाराज शिवी और बड़े बड़े दानी खड़े थे, वो खोपड़ी के बल आ रहे थे, उनका मैं अपना पुण्य देता हूं, तुम वहीं रुक जाओ। तो रुके, पूछा कौन हो, तो बोले ये याति आप क्यों पतित हुए? तो उन्होंने बताया मेरे सारे पुण्य अहंकार के कारण नष्ट हो गए, मैंने ऐसा वचन बोल दिया कि मेरे जैसा दानी और मैंने जो किया ऐसा कोई न भूत में न भविष्य में, इसलिए तत्काल मेरे पुण्य नष्ट हो गए और मैं गिर गया। तब 4 महात्मा थे, चारों महात्माओं ने अपने सुकृत दिए, तुरंत विमान में बैठे और ऊपर ही ऊपर स्वर्ग में चले गए थे। समर्पण कैसे हो? समर्पण होने के लिए पहले साधु संग की आवश्यकता है। प्रथम भगति संतन करी संगा। भगवान की शरणागति तभी जीव की होती है जब खूब सत्संग सुने, खूब साधु संग करे, फिर शरणागत करना नहीं पड़ता, हो जाता है, अपने आप हो जाता है। शरणागत करने वाला करता ही नहीं बचता, वो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। पूर्ण समर्पण में तब तक कमी रहेगी जब तक करता रहता है, और जब करता भी समर्पित हो जाता है। इसलिए अहम शब्द है, तनुवांग मनोभिर सोहम तवयु आश्रिता अमलई। कामना रहित निर्विकार भाव से सोहम, सोहम माने मैं तत्व सहित आपको समर्पित है। श्री राधे तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवयु आश्रिता, मैं स्वयं सहित तन वाणी मन और किसी कामना से नहीं, निष्काम भाव से आपके चरणों में समर्पित है। पूर्ण समर्पित की स्थिति क्या होती है? देह के किसी भी भाव में वह सोचता है मेरे भगवान को राजी है इसीलिए ये रोग आया, मेरे भगवान को राजी इसीलिए सब प्रणाम कर रहे हैं, मेरे भगवान को राजी इसीलिए वाह वाह हो रही, मेरे भगवान राजी इसीलिए लोग मार रहे हैं, मेरे भगवान राजी इसीलिए गाली दे रहे हैं। वो किसी भी स्थिति में भगवान से बिलग नहीं सोचता, ना देह का, ना मन का, ना इंद्रिय का, ना प्राण का, ना बुद्धि का, ना अहंकार का। वो हर समय सोचता है ये तो प्रभु के हैं, मेरे थोड़ी है, ये तो प्रभु का मन है। अब गंदा सोच रहा है तो प्रभु जाने, हम इसके जिम्मेवार थोड़ी, हम तो राधा राधा राधा, हम तो शरणागत है प्रभु के, सब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। महाराज समर्पण की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर समर्पण होना बड़ा कठिन लगता है। समर्पण की बात है ही सर्वोत्तम, है ही परम सुख देने वाली, और बहुत सरल है समर्पण, कठिन नहीं है। सरल इसलिए है कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अंदर से आर्त भाव से हाथ उठा देने की जरूरत है। प्रियाजू में मेरे बस का कुछ नहीं, नाथ मेरे से नहीं। अब आप साधन करवाओ, असाधन करवाओ, जो करवाओ, जैसे हे प्रभु, बस वो गोरे चरणारविंद को भाव से एकदम पकड़ लेता है। श्री राधा जुग चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास। प्रियाजू प्रियाजू, हमारी मति गति काम नहीं करती। बहुत सरल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है।
केवल किसी अन्य से अपना संबंध और विश्वास ना हो जाए, ये केवल है, बहुत बड़ी बात है। किसी अन्य से संबंध और अपना विश्वास ना हो। हमें अपने पर विश्वास नहीं है, हमें श्री जी पर विश्वास है। अपने क्या विश्वास? ये मन 1 मिनट में कहाँ जमीन से आसमान, आसमान से जमीन करता है, इसका क्या विश्वास रखें? और हम क्या इस मन को, बड़े बड़े योगी यति मुनि सब हार गए, हम इसको अपने वश में कर पाएंगे? हमें प्रियाजू पर विश्वास, हमारे विश्वास का मूलधन प्रियाजू है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ प्रसाद। समर्पण का जितना जोर का विश्वास होगा उतने जोर का समर्पण होता चला जाएगा। पूर्ण विश्वास प्रिया, कुछ भजन नहीं करते, उद्दंडता करते, पड़े पड़े खाते, हो जाएगा, नरक मिलेगा उस समय। बिल्कुल प्रियाजू पे प्रियाजू, आप चाहोगे तो नरक मिलेगा, आप नहीं चाहोगे तो प्रियाजू आप ही मिलोगे। बस उस समय प्रियाजू से बात करें, किसी और से नहीं। उस समय प्रियाजू आप देख लो, आपकी इच्छा होगी तो स्वीकार है नरक भी, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके पर में पदे था, प्रियाजू के सिवा नहीं। तो समर्पण चौथाई तिहाई आधा भी होता है क्या? हाँ, पूर्ण समर्पण होने के पहले आधा तिहाई चौथाई होता है। जितना जितना प्रभु पर विश्वास होता जाता है और अपने पर अविश्वास, उतने जोर का समर्पण होता है। इसलिए हे प्रियाजू, संभाले रहना, पकड़े रहना। हमें कोई भरोसा नहीं, हम वादा नहीं करते शाम तक यहां बैठेंगे कि कहां बैठ जाएगा मन, नाथ देखते रहना। कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं। अभी कह रहा है राधा राधा, थोड़ी देर में चाट पकौड़ी चिंतन करेगा, थोड़ी देर में संसार चिंतन करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। ये उड़ती हुई चिड़िया है, कब कहां बैठ जाए कोई भरोसा नहीं। भरोसा है प्रियाजू का, हमारे साधन का भी भरोसा नहीं, भरोसा है प्रियाजू। एक अपराध बन जाए सब साधन चौपट हो जाए, भरोसा प्रियाजू का है। जब जितना विश्वास बढ़ता जाता है उतना ही समर्पण होता चला जाता है। विश्वास की कमी अधूरा समर्पण। किसी पर भी विश्वास कर, कोई विश्वास लायक नहीं है। विश्वास लायक प्रभु है। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचो। अगर विश्वास लायक हैं तो केवल प्रियाजू हैं, प्रभु हैं, इन्हीं पे विश्वास करें, अन्य पर विश्वास नहीं। जितना पूर्ण विश्वास, भगवत विश्वास। अब जो आपने बताया तो बहुत कठिन बताया कि अन्य आशा छोड़ दो, अन्य भरोसा विश्वास छोड़ दो और भगवान की शरण में हो जाओ। बहुत कठिन है ये, बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? तो बहुत सरल है। कठिनता क्या है? भगवान पूर्ण है तो आशा पूर्ण से रखनी चाहिए कि अपूर्ण से रखनी चाहिए? अपूर्ण ये सब संसार है, इनसे क्या आशा रखो? भिखारियों से भीख मांगो तो क्या मिलेगा? हम लोग प्रभु का दिया हुआ पार है, पुण्य का नहीं, प्रभु का दिया। तुम पुण्य का उपभोग, जिस दिन पाप लगेगा, पाप का क्रम आएगा, ऐसे फूल रुई की तरह उड़ जाओगे। दम है क्या? दम उसे कहते हैं जो भगवान से जुड़ा है, बहुत बड़े मालिक से जुड़ा है। ये थोड़ी होता है कि उसका भजन बल काम करता है, उसका शरणागत बल काम करता है। ऐसे ही दास का अपमान स्वामी का अपमान, दास से वैर स्वामी से वैर, ये शरणागति संबंध होता है। इसमें योग्यता नहीं देखी जाती। दास का स्वामी से संबंध सीधे कनेक्शन। दास गरजता है तो स्वामी के बल से गरजता है। अंगद जी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी जितनी वहां नरांतक, देवांतक, मेघनाथ, ऐसे जैसे महावीर बैठे थे। देवराजेंद्र को भी पक्षी की तरह पिंजड़े में बंद करके लाया मेघनाथ, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। और उस सभा में ताल ठोक दी अंगद जी ने और कहा सिया जी को राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे यदि मेरी कोई पैर को उठा दे। सुमिर प्रताप, भगवान के प्रताप का स्मरण किया, पन रोपा, तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। इतनी बड़ी दास में सामर्थ्य कि स्वामी से बिना पूछे सिया जी को छोड़ देंगे, राम जी वापस चले जाएंगे। इतना विश्वास अपने स्वामी के प्रताप पर है। पैर रोका, सुमिर प्रताप, भगवान के प्रताप को सुमिर करके जे भी पैर रखा, सुमेरु पर्वत हो गया। कोई वहां वीर ही नहीं था कि उठा सके। भगवान का बल दास का बल होता है। हमारा पूरा बल क्या है? प्रियाजू, लालजू, दास का बल। तपस्या बोले इतनी बड़ी तपस्या नहीं, हमारा पूरा बल ही है प्रियालाल, हमारा बल प्रियालाल है। ये बात अंदर। आशा, कामना, आश्रय, भरोसा ये केवल प्रियालाल से हो, अन्य किसी से ना हो। इसमें कठिनता क्या है? प्रभु पूर्ण है, पूर्ण से आशा करो। और आशा ही क्यों करो? जब वो मां की तरह अपने भक्तों को दुलार करते हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी,
तो हमें मांगना भी नहीं चाहिए, वो आगे से आगे व्यवस्था करें। सच्ची कह रहे हैं, आगे से आगे व्यवस्था करें। आशा भरोसा केवल प्रभु पे रखो, किसी और से। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां, गरेगी जी जो कहो और को हो। ये गरेगी जी जो कहो और को, मेरी जीभ गल जाए जो मैं कहूं और कहूं। आपके ही दरवाजे का कौर पाने वाला हूं, हमारी ठौर भी आप हो, हमारे सब कुछ आप। अंदर की बातें हैं। संदेह भरा भरोसा, पता नहीं बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात सुनने में भरोसा, आश्रय, आशा, कामना केवल श्री जी से, दूसरे से नहीं। पड़े रहो, आराम की दिनचर्या चल रही है, यही भगवत प्राप्ति करा देगी। खड़े खड़े जो हम जहां जैसी सेवाओं में हैं, रात दिन बस प्रभु की शरण में है, धामवास हो रहा है, बस हमारा काम हो गया, किसी और के संकेत से नहीं। अरे तुम्हारी कोई साधना हो रही, अरे एकांत तो बैठकर जाकर भजन करो। हाँ, तो भजन बल से भी भगवत प्राप्ति कर लेना। यह है हम लोगों का शरणागत बल, आश्रय बल। और इसी आश्रय से होती, बड़े बड़े भजनानंदी लौटकर इसी आश्रय को स्वीकार करते हैं। जब देखा कि अपना बल काम नहीं कर रहा, तब आश्रय बल लेते हैं प्रभु का। इसके लिए मन में दृढ़ता कैसे हो, वही कर देंगे। यह भी देखो, वही कर देंगे, दृढ़ता भी वही कर देंगे, शरणागति पूर्ण भी वही कर देंगे। आशा भरोसा हमें क्या रह गया, हम तो उच्छिष्टामृत भोक्तवैव चरितम श्रणवस्तवैव स्मरण। हम आपके चरित्र का श्रवण करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, आपका उच्छिष्ट पाएंगे, ये करेंगे हम क्या करेंगे, आपके उच्छिष्ट को पाएंगे, आपके नाम का गान करेंगे, आपके लीला चरित्रों का श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, और इसी में जीवन काट रहे हैं। और आगे जो कुछ होना है वो सब प्रभु करेंगे। प्रभु बड़े करुणामय है, बड़े करुणामय है। उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है। अब हमें किसी की कुछ नहीं सुननी, न मन की सुननी, न तन की सुननी। अभी विश्राम कर रहे हैं, बहुत खास बात है। क्या अपने जो शुभ अशुभ है सब भगवान को समर्पित कर दे। अपने शुभ अशुभ जो भी हमसे हो रहे सब भगवान को समर्पित कर दे। उनका जब मकान देते हो तो छिपकली, जाला, गंदगी जो कुछ है पूरा उसके नाम कर देते हो ना, पूरा नाम हो गया। शुभ अशुभ सब नाम। ये खास शरणागतों के लिए सूत्र है, सबके लिए नहीं है। ये उनके लिए नहीं जो तिहाई चौथाई आधा में है, उनके लिए सूत्र है गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। और जो पूरे 100% समर्पित हैं, उनका पूरा 100% ठेका है भगवान का। अवगुण करे समुद्र सम घनत न अपनो जान। ये तिहाई चौथाई आधा वालों के लिए नहीं, उनके लिए अलग सूत्र है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। पाप का प्रायश्चित करो, गुणों को समर्पित करो। मगर यहां तो वो भी उन्हीं से है। मतलब ये सबको खोलकर इसलिए नहीं बता रहे हैं कि सब अनाधिकारी जो हैं वो गलत प्रयोग कर लेंगे। कुछ नहीं होना। मक्खी चाहे जहां उड़ के बैठे उड़ जाए, लेकिन अंगार में बैठेगी तो धुआं निकलेगा और कुछ नहीं, दोबारा उड़ने लायक नहीं रहेगी। अब हम लोग अंगार में बैठ गए हैं तो हमारे शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जगु। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, और देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरि। श्री राधा वल्लभ लाल की।